हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रूप एक और कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी पंचतंत्र से है। इस कहानी का नाम है आपस की फूट। तो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही तालमेल था। वह एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिसमें से एक पूरब जाने की सोचता था और दूसरा पश्चिम। और नतीजा ये होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती थी और अगला कदम पश्चिम की ओर, और भारुण खुद को वहीं खड़ा पाता था। भारुण का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुण भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने छटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांट कर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा और वह पेट में ही तो जाएगा, और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तन कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका नहीं ले रखा। फल खाने के बाद पेट में डकार आएगी, वो डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद भारुण भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, तो चुपचाप अपना काम देख। तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूं? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने ये फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहूंगा वो खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुण तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपस की फूट सदा ही एक दूसरे को डुबा देती है।
उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।